नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं कवर करवा रहा हूं आपको, ये कौन सी बुक से है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो ये है जो लूसेंट की बुक है, ठीक है, लूसेंट जी के, वह बुक को हम कवर करने जा रहे हैं। ये पहली वीडियो है और उसकी पहली ही यूनिट है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको वो जितनी भी उसके अंदर टॉपिक हैं वो धीरे धीरे से मिलते जाएंगे। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें तो बहुत ही कम समय में आपकी वो बुक कवर होगी। और इसकी अगर पीडीएफ आपको डेली की डेली चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, ठीक है, हमारे जो कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और कम समय में ज़्यादा सीखने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज करते हैं लूसेंट की बुक से इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सबसे पहले हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, 2500 से लेकर 1750 BC तक, ठीक है। फर्स्ट जो साइट जहाँ पे डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा की, ठीक है। जियोग्राफिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका नाम ज़्यादातर माना जाता है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि 80% जो इसकी जो एरिया है वो सरस्वती नदी के आसपास पड़ता है। नेक्स्ट, जॉन मार्शल वो पहला आदमी था जिसने इस टर्म को यूज़ किया, इंडस सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन ये जो है ये बिलोंग करती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, या कैल्कोलिथिक एज को, या ब्रॉन्ज एज को। कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक एज का मतलब ये है कि इस एज वो एज इसमें जो कॉपर की बनी वस्तुओं का यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब ये कॉपर के बारे में जानते थे। इसकी हार्टलैंड जो दिल इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो है घग्गर मोहनजादड़ो एक्सिस को। और इसका नॉर्थन, ठीक है, नॉर्थन हम कह सकते हैं कि उत्तर वाला जो उत्तर वाला जो क्षेत्र था सबसे लास्ट में, वो था रोपड़, सतलुज पंजाब के पास, ठीक है, सतलुज नदी के पास पड़ता है रोपड़ वहाँ पे। और मंडा चेनाब में पड़ता है, ये चेनाब नदी के पास, और ये अभी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये इसका नॉर्थन मोस्ट मतलब के उत्तर का जो भाग माना जाता है। और इसका साउथर्न मोस्ट साइट अगर देखें तो वो था भागतरवकिम गुजरात में। अगर गुजरात को अगर देखें तो वो इसका दक्षिण भाग माना जाता है। और इसके साथ ही दहमाबाद प्रवारा महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है अभी, वो इसका, ठीक है, साउथर्न मोस्ट साइट मानी जाती है। नेक्स्ट, ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट साइट मतलब पूर्व का क्षेत्र। पूर्व में था इसके अजमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश, ठीक है, अजमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश। और वेस्टर्न पश्चिम में अगर देखें तो वो था सुतका गैंडोर दशक मकरन कोस्ट, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास। इसकी कैपिटल थी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है। पोर्ट सिटीज थी लोथल, सुतका गेंदौर। पोर्ट सिटीज मतलब यहाँ पे जो शिप्स वगैरह आती थी वहाँ से, और जो ट्रेड होता था। लोथल था, सुतका गेंदौर था, अलादीनो था, बालाकोट था, कुंताशी था, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हड़प्पा जो है ये रिवर नदी के ऊपर स्थित था। इसकी जो जिला था वो था साहिवाल, पंजाब पाकिस्तान में। और दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। और माधव स्वरूप वात्सा ने इसकी खोज करी थी 1926 में। मोहनजोदड़ो नेखलिस्तान, या इसे ओआसिस ऑफ सिंध कहा जाता है, इंडस रिवर के पास है ये। और इसकी डिस्ट्रिक्ट थी लरकाना। और सिंध पाकिस्तान में ये, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में ये पड़ता है। रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी 1922 में। और मकई ने इसकी खोज करी थी 1927 में। और व्हीलर ने 1930 में। नेक्स्ट है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की बात कर लें तो ये इंडस रिवर के पास ही था। और इसका जो जिला था वो था नवाबशाह, ठीक है, ये पाकिस्तान सिंध में था। और मकई ने इसकी खोज करी थी 1925 में। और एन जी मजूमदार ने इसकी खोज करी थी 1931 में। नेक्स्ट है जी लोथल। लोथल ये है, ये भोगावा रिवर के ऊपर है, ठीक है। लोथल अगर बात करें ये हमारे इंडिया में ही था और गुजरात में था, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में ये पड़ता है। और ये भोगावा रिवर के पास था। और इसकी खोज करी थी SR राव ने 1954 में। नेक्स्ट, कालीबंगा। कालीबंगा का अगर अर्थ समझे तो ये है द बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग की चूड़ियाँ।
ठीक है। कालीबंगा की अगर बात करें तो ये घग्गर रिवर के ऊपर है और इसका जो जिला है ये हनुमानगढ़ है, राजस्थान, इंडिया में। और अमालानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज करी थी। बी लाल एंड बी के थापड़ ने 1961 में भी इसकी खोज करी थी। मतलब इन दोनों अलग अलग पुरुषों ने अलग अलग समय पे ऊपर अलग अलग चीज़ों की खोज करी और अलग अलग जो सिंबल्स निकाले। नेक्स्ट है बानावली, सॉरी, नेक्स्ट है बानावली। बानावली जो है ये घग्गर रिवर के ऊपर था, ठीक है, घग्गर रिवर के ऊपर। और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी फतेहाबाद, हरियाणा के पास, ठीक है। इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? फतेहाबाद, हरियाणा में, इंडिया में ये पड़ता है। और R.S. बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज करी थी, बानावली घग्गर रिवर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा है लूनी रिवर के ऊपर और ये कच्छ जो गुजरात का कच्छ जिला है उसमें पड़ता है। और इसकी खोज करी J.P. जोशी ने 1967 से लेकर 1968 में। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या खोजा गया इसके इन स्थानों के ऊपर। सो सबसे पहले देख लेते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा में सबसे पहले 6 ग्रेनरीज मिली, वो अनाज भंडार मिले 6 एक ही कतार में। वर्किंग फ्लोर्स मिले, वर्कमैन्स क्वार्टर्स मिले, वर्जिन गॉडेस की सील मिली, समेंट्री R37H। इसकी मैं आपको कहूँगा कि इसके बारे में आप जरूर थोड़ा देख लेना कि ये क्या है। और इसमें स्टोन सिंबल्स मिले ऑफ लिंगम। लिंगम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन के, एंड योनी मिली फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ऐसी अलग अलग जो चीज़ें मिली, पेंटेड पॉटरी मिली, क्ले फिंगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। क्ले की बनी हुई जो माता की मिली हुई वो फिंगर्स के निशान मिले, ठीक है। वीट एंड बार्ले, वीट होता है कनक और बार्ले होता है जौ, ठीक है। ये चीज़ें मिली इन वुडन मॉर्टर के अंदर। नेक्स्ट है कॉपर स्केल मिला, कॉपर का मिरर मिला, वैनिटी बॉक्स मिला। वैनिटी बॉक्स होता है जो औरतें अपने सजरने संवरने के लिए एक बॉक्स रखती है ना, जिसमें पाउडर वगैरह लिपस्टिक वगैरह होती है, वो वैनिटी बॉक्स मिला। और एक डाइस मिला। नेक्स्ट सेकंड मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये एक ग्रेट ग्रैनरी कहाँ से मिली? यहाँ पे मिली। ग्रेट बात कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी, बहुत बड़ी ग्रेनरी। अगर 6 की बात करी जाए, 6 लगातार कतार में वो हड़प्पा में मिली और मोहनजोदड़ो में एक मिली बड़ी ही ग्रेनरी और एक बहुत बड़ा बाथ मिला। और ठीक है, स्नान घर जिसे हम कह देते हैं, ये इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। असेंबली हॉल मिला, शेल स्ट्रिप्स मिली, पशुपति महादेवा, ठीक है, ये मिला। प्रोटोशिव वसील मिली, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, ठीक है, ये चीज़ मिली है। वो आपने देखा भी होगा, इमेज के ऊपर एक नाच रही, एक वो होती है ना वुमेन, उसकी इमेज वो मिला है, ठीक है। वो एक क्या कहते हैं वो स्टोन मिला है उसका। स्टीटाइट इमेज मिली है और इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले इंसान की जो इमेज मिली है। ह्यूमन स्केल्टन हडल्ड टुगेदर, इसका मतलब है कि ह्यूमन के स्केल्टन मिले हैं मेल और फीमेल के आपस में साथ में रखे हुए। फ्रेगमेंट ऑफ वुवन कॉटन, ठीक है, बुना हुआ कॉटन से बुना हुआ कपड़ा मिला। ब्रिक मतलब कपड़ा मिला, मतलब कि वो कॉटन के बारे में जानते थे, है ना। नेक्स्ट ब्रिक किल्स मिली, 2 मेसोपोटामियन सील्स मिली। नेक्स्ट 1398 सील्स जो मिली है वो हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और ये 56% बन जाता है जो भी आज तक हमें सील्स मिली है उसका इस सिविलाइजेशन में। और डाइस मिला है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिटी मिली है। इसमें क्या है? सिटी विदाउट अ सिटाडल। सिटाडल मतलब आप कह लीजिए कि ऊपर जो कुछ बना होता है एक किलों के ऊपर एक बना होता है सिटाडल, वो उसके बिना ही एक सिटी मिली है। इंक पॉट दवात मिली है, लिपस्टिक मिली है, मेटल वर्कर्स मिले हैं, शेल ऑर्नामेंट वर्कर्स मिले हैं, सॉरी मेकर्स मिले हैं। शेल ऑर्नामेंट्स मतलब कि वो शेल के बने हुए वो ना गहने वगैरह वो मिले हैं। बीड बीड मेकर्स मिले हैं, शॉप्स मिली हैं। बीड बीड का मतलब वही आ जाता है सजरने संवरने वाला जो सामान होता है, ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनको बनाने का जो सामान होता है वो मिला है, शॉप्स मिले हैं। इम्प्रिंट ऑफ डॉग स्पा, डॉग का जो एक ईंट के ऊपर जो निशान मिले हैं उसके पंजे के। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलडॉग कार्ट, ठीक है, एक छोटा सा मॉडल मिला है बुलडॉग कार्ट का। ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोथल की। लोथल में डॉकयार्ड मिला है, राइस हस्क मिले हैं,
मेटल वर्कर्स, फायर आल्टर्स, टेराकोटा फिग्यूरिन ऑफ अ हॉर्स, एक हॉर्स का टेराकोटा एक वो मिला है, ठीक है। वो जैसे कि मान लीजिए जो हॉर्सेस जा रहे हैं और वो पीछे वो ना बग्गी बनी हुई, वैसा, ठीक है, वैसा एक वो मिला है। डबल ब्यूरिल मिले हैं, ठीक है। ब्यूरिल्स का मतलब वो होता है ना जब अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है, उसकी कुछ अवशेष मिले हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, अब ये याद रखना शिप के मॉडल मिले हैं। ये कहाँ पे मिले हैं? लोथल में। लोथल कौन सी एक सिटी थी? ये पोर्ट, ठीक है, पोर्ट सिटी है। आई थिंक ये गुजरात में थी। देखते हैं पोर्ट लोथल कहाँ पे थी। लोथल है जी गुजरात में, ठीक है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। इस यहाँ पे ही हमें याद रखना कि टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिला है। डाइंग वेट, डाइंग वेट का मतलब जहाँ पे वो रंग वगैरह किया जाता है कपड़ों को, वो चीज़ मिली है। पर्शियन ईरानियन सील मिली है यहाँ पे, ठीक है। बहरानियन सील मिली है, पेंटेड जार। और इससे अगर हम सील मिली है हमें पर्शियन ईरानियन, मतलब हम इनके साथ बहरीन की सील मिली है। मतलब हम जो सिविलाइजेशन थी ये जरूर ट्रेड करती होगी उन लोगों के साथ, इसीलिए उनके जो अवशेष है यहाँ तक पहुँचे। पेंटेड जार मिला है, बर्ड एंड फॉक्स मिले हैं, ठीक है। सो ये याद रखना। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा की अगर बात करें, प्लड फील्ड सरफेस, मतलब कि जो तैयार हो, जिसमें हम बोने से पहले तैयार कर जोतते हैं ना ज़मीन को, वैसी सरफेस मिली है। प्री हड़प्पियन, ठीक है, पहले 7 फायर आल्टर्स मिले हैं। वो होता है ना जहाँ पे आल्टर्स बने होते हैं, जैसे कि पूजा स्थल, वो मिले हैं 7। डेकोरेटेड ब्रिक्स, वो सजी हुई ईंटें मिली हैं। व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट, टॉय कार्ट के जो व्हील्स होते हैं वो मिले हैं। मेसोपोटामियन जैसे सिलिंड्रिकल सील्स मिली हैं। मेसोपोटामियन जैसे की सिलिंड्रिकल सील्स मिली, ठीक है। बानावली, बानावली में अगर देखें तो ये क्या है? लैक ऑफ चेस बोर्ड, ठीक है, चेस बोर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है गुरुडिरियन पैटर्न टाउन प्लानिंग, ठीक है, एक पैटर्न, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग मिला है। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, इसमें पता चला कि सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम था बानावली का, वो थोड़ा लैक करता था, अच्छा नहीं था। टॉय प्लव मिला है, ठीक है, वो जो जोतने वाला था ना, ज़मीन को जोतने वाला, उसका एक टॉय मिला है, जो हल होता है उसका। क्ले फिगर्स मिले हैं ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है, और माता देवी के जो अवशेष वो मिले हैं। नेक्स्ट धौलावीरा, धौलावीरा की बात करें, अ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ठीक है। धौलावीरा में हमें वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है। एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और पानी का अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम वाला वो चीज़ मिली है। अ लार्ज वेल, एक बहुत बड़ा कुआं धौलावीरा से मिला है, ठीक है। एंड अ बाथ, इस यहाँ से एक बाथ भी मिला है। ओनली साइट टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, और ये जो धौलावीरा था ये 3 भागों में बांटा हुआ था। लार्जेस्ट हारपन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पस स्टेडियम, और जो इंस्क्रिप्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो भी धौलावीरा में ही हुआ। नेक्स्ट है सुरकोतादा, सुरकादोदा की आगे सुरकोतादा की बात करें, यहाँ पे मिले हैं बोन्स ऑफ हॉर्स, ठीक है। हॉर्स की जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती हैं, वो मिली हैं। ओवल ग्रेव, पॉट ब्यूरिल, ये सभी चीज़ें मिली हैं। धैमाबाद, धैमाबाद हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। यहाँ पे हमें क्या मिला है? ब्रॉन्ज इमेज मिली है। चैरियो चैरियोटीर विद चैरोट, ठीक है, ये देख रहे हैं ना। ऑक्स मिला है, बल्द मिला है, एलिफेंट मिला है, एंड रेनोसेरोस, ठीक है। राइनो के वो अलग अलग अवशेष, उनकी इमेजेस मिली हैं ये सभी इसमें। मोहन मोहनजेदड़ो, मोहनजेदारो में अगर देखें तो ये लार्जेस्ट साइट मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजादड़ो, ठीक है, जिसे हम मुर्दों का टिल्ला भी से कहा जाता है। ये सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट राखीगढ़, राखीगढ़ लार्जेस्ट इंडियन जो इंडस साइट है वो राखीगढ़ मानी जाती है। नेक्स्ट फीचर्स की अगर बात करें तो जाइंट वाटर रिजर्वियर मिला है हमें धौलावीरा में। नेक्स्ट सुरकातोदा में हमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो है ओनली साइट है, एको एक वो जगह है, वे हॉर्स हैव बीन फाउंड, जहाँ पे हमें हॉर्स के अवशेष मिले हैं। बाकी जितने भी जो एरिया थे वहाँ पे इन्होंने हॉर्स के बारे में ना कोई जिक्र किया, ना ही कोई इमेज थी, और ना ही कोई उसके अवशेष मिले। नेक्स्ट मेन क्रॉप्स, अगर मेन क्रॉप्स की बात कर लें तो यहाँ पे थी वीट, बार्ले, एविडेंस मिले हैं राइस के। लोथल और
रंगपुरम में, ठीक है, रंगपुर गुजरात में। और यहाँ पे डेट्स, मशरूम, मस्टर्ड, ठीक है, सीज सीजमम सीजमम होता है वो तिल, तिल की खेती करते थे। कॉटन की खेती करते थे। देख लीजिए कॉटन जो होता है ना वो क्या कहते हैं उसे, कॉटन को हम पंजाबी में वो जो कॉटन आप समझ ही गए होंगे। जो कॉटन है उसकी खेती अगर देखें, इंडस पीपल वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। हमारे जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये पहली थी जिसने पूरी दुनिया में कॉटन का उत्पादन किया। नेक्स्ट एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स मिले शीप, गॉट, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, बफेलो मिला, बोर मिला, ठीक है, बियर हो सकता है, ये बियर मिला, डॉग मिला, कैट मिला, पिग मिला, फाउल मिला, डियर मिला, टॉर्टॉइस, एलिफेंट, कैमल, रेनोसेरस, टाइगर, ये सभी जानवर मिले। लाइन वाज नॉट नोन, कहते हैं कि लॉइन की जो ये था इसे ये लोग नहीं जानते थे। फ्रॉम अमारी अ सिंगल इंस्टांस ऑफ द इंडियन राइनोसोरस हैज बीन रिपोर्टेड, ठीक है, अमारी जो साइड थी वहाँ से इंडियन राइनोसोरस को देखा गया। नेक्स्ट ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड इनका था मेसोपोटामियन और सुमेरियन, जो कि मॉडर्न इराक है जहाँ बहरीन है, उनके साथ हमारा जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जगह जहाँ हमारा कह लीजिए कि उनके साथ हमारा ट्रेड होता था। नेक्स्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो हम दूसरे क्षेत्रों में यहाँ से चीज़ें जाती थी। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जाते थे, कॉटन जाता था क्योंकि कॉटन को इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। गुड्स, ठीक है, कॉटन गुड्स जाती थी। नेक्स्ट टेराकोटा फिगुरिन, मतलब कि वो टॉयस वगैरह है ना, टेराकोटा बने हुए छोटे छोटे, वो जैसे कि बुल कार्ट, बुललॉक कार्ट, ठीक है, वैसे वो फिगुरिन्स जो थे वो यहाँ से उधर को ये एक्सपोर्ट करते थे। पोट्री, पोट्री का मतलब जो मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह थे वो यहाँ से जाते थे। सर्टन बीड्स, कुछ गहने जाते थे। आइवरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कॉपर वगैरह यहाँ से जाता था। नेक्स्ट इंपोर्ट की बात कर लें, यहाँ वहाँ बाहर से इस यहाँ पे क्या लाया जाता था, तो इंपोर्ट में देखें तो गोल्ड, गोल्ड कहाँ से लाया जाता था, गोल्ड का देखें तो कोलार, कर्नाटका और अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ से जो गोल्ड को ये यहाँ पे लेकर आते थे। सिल्वर, सिल्वर यहाँ अफगानिस्तान, ईरान, साउथ इंडिया से यहाँ में आता था। कॉपर, ये इन्हें कॉपर चाहिए था, ये खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान, अरेबिया, यहाँ से ये कॉपर लाते थे। टिन, अफगानिस्तान और बिहार से। अफगानिस्तान आप देखे होंगे कि मोस्ट ज़्यादातर चीज़ें अफगानिस्तान से आती थी, ठीक है, अफगानिस्तान, बिहार से ये टिन लाते थे। लेपिस लेजुली एंड सफ़ेयर, ठीक है, ये चीज़ें ये लेकर आते थे। बोडक शाह अफगानिस्तान से। नेक्स्ट ईरान नॉट फाउंड, सॉरी, ईरान नहीं है, आयरन, आयरन नॉट फाउंड। यहाँ पे जो था आपने याद रखना है कि एक और एक जो उत्पाद जो मेटल नहीं था वो क्या था जी, वो आयरन, यहाँ पे इन्हें आयरन का यूज़ नहीं पता था। नेक्स्ट श्रुति शौतुघाई एंड मुंदिगक वर इंडस साइट्स इन अफगानिस्तान, ठीक है, ये याद रखना, शतुगी एंड मुंडिगक, ये अफगानिस्तान में इंडस साइट्स पाई गई। इसकी अफगानिस्तान तक हमारी अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, क्योंकि दो जगह पर शतुगई एंड मुंडिगक में वो जो साइट्स में, ठीक है, इसके बारे में मिला। नेक्स्ट द सुमेरियन टेक्स्ट में अगर देखें तो वो रेफर करता है डेलमम एंड बहरीन एंड मक्कन, मकरन कोस्ट जो था, सोसा एंड उर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस, ठीक है, ये कुछ नाम दिए गए हैं मेसोपोटामियन कि वहाँ पे हड़प्पियन जो सील्स थी वो फाउंड की गई, ठीक है। आपने किन किन नाम को याद रखना है, मकरन, मकरन कोस्ट, सोसा, अर, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है, इन नामों को, कि वहाँ पे जो हड़प्पियन जो सील्स थी वो फाउंड हुई हैं। नेक्स्ट लोथल वास एन एंशंट पोर्ट, लोथल क्या था, एक बहुत पुराना एंशंट पोर्ट था इंडस सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट दे वर्शिप शिव शक्ति पीपल, ठीक है, पीपल की शिव पूजा करते थे और शिव शक्ति की पूजा करती थी। दे राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब भी अगर देखें हम क्या करते हैं, राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट में लेकर जाते हैं अपनी जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो लिखावट है हमारी राइटिंग, लेफ्ट से राइट की ओर जाती है। लेकिन ये क्या थी, इनकी थी राइट से लेकर लेफ्ट की ओर आना, ठीक है, जो देखा गया है।
स्टीटाइट वाज मेनली यूज्ड टू मेक सील्स, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता था सील्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट, हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द सील, ठीक है, वो बुल था जो जिसका ऊपर उभार नहीं हो, उसका यूज़ किया गया था ज़्यादातर सील्स में। सील्स मतलब सिक्के वगैरह लगा लीजिए। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक कैन बी ट्रेस्ड, और जो ओरिजिन है स्वास्तिक का वो भी यहाँ से खोजा जा सकता है। इंद्र इंद्र देवते की बात कर रहे हैं ये। इंद्रा इज अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, इंद्र को इस सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है। ऋग्वेदा जो है वो बताता है, स्पीक्स ऑफ अ बैटल एट अ प्लेस ऑफ हरियम्पिया। हरियम्पिया का अगर आप अच्छे से देखें तो हरियम्पिया जो मिलता है वो हड़प्पा से, ठीक है, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। और ऋग्वेदा कहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जो इनके अंत का कारण बनी। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन का मतलब कि इसके समकालीन जो सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामियन, इजिप्ट की, चाइना की, ठीक है। ये था जो कि टॉपिक दिया गया है हमारे जो फर्स्ट यूनिट लूसेंट की फर्स्ट जो टॉपिक है, मैंने ये फुली कवर करवाया है। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें 20 से 22 मिनट ही लगे हैं अभी तक, और हमने एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको जितने भी लूसेंट की बुक में टॉपिक है वो मिलेंगे, और आसान भाषा में, और इनका पीडीएफ भी मिलता जाएगा ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो ये क्लास तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।